तो आप अपने पे उस चीज को न लें, वो चीज अलग है। जय श्री राम। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब आप समझेंगे महाराज, ये नहीं, इसमें ये साफ दे दिया है। तब कश्यप जी ने कहा मुनि, ये तो धन का संग्रह प्राप्त हुआ। फिर अगर कोई ब्राह्मण, कोई संत, कोई फकीर धन लेता है, धन का संग्रह करता है, उसका केवल एक ही उद्देश्य है कि मैं धर्म के माध्यम से धन एकत्रित करूं। जो महान अनंत रूप है, क्योंकि ऐश्वर्य से मुदित चित्त वाला मानव आत्म कल्याण से वंचित हो जाता है। सुदामा जी को झोपड़ी नहीं थी, कृष्ण कृष्ण कहते थे, सुदामापुरी बना दी। और महारानी महाराज सुशीला जी आराम से भूल गई। भगवान इतना धन न दे कि हम भगवान को भूल जाए। भगवान इतनी भी कमी न करे कि हम धन के लिए मारे मारे घूमें। संसार चलता रहना चाहिए, भगवान न छूटे हमारे। ऐश्वर्य से मोहित चित्त वाला मानव आत्म कल्याण से वंचित हो जाता है। अर्थ संपत्ति मुंह में डालने वाली है और मुंह नरक में गिराने वाला है। ये संसारी मुंह नरक में डालता है। अब तो जा गिरधारी भैया से कहते काय के लोग तो मत करते हो। अरे मेरे भाई, जामे में निकली के ब्याह बहु पत्नी के साथ, तो वो रोने लगो कि भाई रोते क्यों, कि पत्नी चली गई। बोले पत्नी का तुम्हारी मुलाकात कब भई? कि पत्नी 20-22 साल की थी और हम भी 22-24 साल के थे। तो पत्नी कहाँ मिली? बोले बीच में। बोले चली गई कब? बोले बीच में। तो तुम्हारा संबंध क्या था? बीच का ही था, खेल खत्म। भाई रोते क्यों? गिरधारी भैया, तुम अपने भाग्य को सराहो। कृपा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, हम आप अपने भाग्य को सराहें। मुझे तो नहीं कहता हूँ कि सभी शादी मत करना, फिर संसार कैसे चलेगा। लेकिन भैया शादी ना भई, तुम आनंद वाले हो, तुम कृपा है। और तुम दोनों आनंद वाला लाए के जो मेरी बहू है, मेरी भतीजो है, मेरी जब ठीक है। 12 धन के द्वारा जिस धर्म का साधन किया जाता है वो नाशवान बताया गया। ये आ गई। इसलिए धर्म से जो धन कमाया जाता है ना, और तपस्या द्वारा जो धर्म का साधन किया जाता है वो मोक्ष देने वाला होता है, ऐसा मेरा विचार है। तपस्या करना। तब भारद्वाज महाराज सप्तर्षियों की कथा चल रही है मेरे भाई। मैं इसी कथा को मैं ले जाके विराम दे दूंगा आज, ठीक है? 11 बजे के आसपास में मेरा विचार है। सहमति है? सहमति है। भारद्वाज जी बोले बुढ़ापे में जीर्ण होने वाले पुरुष के दांत और केश जीर्ण हो जाते हैं, आंख और कान के भी जीर्ण हो जाते हैं, परंतु उसकी तृष्णा तरण होती जाती है। जैसे पूरे शरीर के बढ़ने के साथ साथ प्रत्येक अंग भी वृद्धि को प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार तृष्णा भी धन के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती रहती है। यानी कल परसों कोई बात कह रहा था कि तुम नहीं कही थी, कोई आश्रम में कोई एक क्या कही थी, कोई पंडित जी आते हैं, बोले आप नहीं कही, बोले धर्म कर्म तो खूब करते रहते हैं पर शांति नहीं है ना? आप नहीं कही? भैया मैं माया ने घेर लो दादी, मुझे अब भजन नहीं हो रहा है। अपने मुंह से कह रहे। तो महाराज ऐसा धन कैसा कि हमारी रात की नींद भी खराब हो जाए। महाराज ज्यादा जोड़ोगे तो रात को डकैत उठा ले जाएंगे तुम्हें। पक्का बन के रहो, रखवाली अलग करना पड़ेगी। कल 2 बंदूकधारी आए थे तो बोले आज ही लाए महाराज उठा के। मैंने भैया जिब वैसे रखवाई तो तुम्हारी करेगी, लेकिन जाके रखवाई तुम्हें ज्यादा करना।
नहीं। अच्छा, तृष्णा का कहीं अंत नहीं होता, उसे पूर्ण करना भी बहुत कठिन है। वो अपने साथ सैकड़ों दुख लाने के लिए चलती है। अच्छा, तृष्णा दुख देती है। आप पे जितना धन, जितनी व्यवस्था, कोठी, कार, बड़ा घर, नौकर चाकर रखना पड़ेंगे, हम बूढ़े पड़ गए, सफाई होगी नहीं। आजकल माता देखेंगे बड़े बड़े घर बन गए हैं ना। अब तो किसी का 2000 का प्लाट, 4000 के प्लाट में कोठी ठोक देते हैं, बड़ी बड़ी कर लेते हैं। अभी तो सदी चल रहा है, नौकर चाकर मिलेंगे नहीं, उसमें घास फूस जम जाएगा, गंदगी जम जाएगी, पोंछा झाड़ू कौन लगाएगा, महाराज हाथ पैर चलते नहीं है। एक दिन घर में अगर काम करने वाला नहीं आए तो ऊपर नीचे होने लगते। आज नाने आओ तो क्या करें भाई। आप पे हम पे बनता नहीं है, समय है नहीं, कोठी कार बना ली। जिद तो हमारी केवल तृष्णा का मार्ग है, जिससे हमारी पूर्ति नहीं हो सकती है। पुराने टाइम में आपने देखा होगा, एक घर के अंदर 4-5 परिवार आराम से बने रहते, लेकिन अब कोई अपने साथ अकेला रहता। आप ये नहीं, आप सबकी ये कथा है, आपके सबके घर अलग अलग बने हुए। महाराज घर बनवाया जिसमें आज हम रहते हैं। हम महाराज एक कमरा के अलावा और भी डरे, नीचे उतर नहीं पाए, चढ़ नहीं पाए, देख नहीं पाए, कहां बैठे, क्या करें। ये मानी तृष्णा है, और तृष्णा का कोई अंत नहीं है, और उसके द्वारा प्राप्त अधर्म होता है महाराज। तृष्णा जितनी बढ़ेगी उतना अधर्म होगा। अतः तृष्णा को सर्वथा त्याग देना चाहिए। जय हो। अगर कथा में आपको आनंद आ रहा तो तृष्णा को त्याग देना चाहिए। अच्छा, गौतम ऋषि ने कहा महाराज, बोले जिनका मन संतुष्ट है उनके लिए सर्वत्र संपत्तियां हैं। सबसे बड़ा धन है संतोष। संतोष तुष्ट है तो सब, ये सबसे बड़ी संपत्ति है। जिसने अपने पैरों में जूता पैर रखा है, उसके लिए सारी पृथ्वी ही चमड़े से आच्छादित है। और संत पुरुष रूपी अमृत से तृप्त हुए शांत चित्त वाले मनुष्य को भी जो सुख प्राप्त होता है, वो धन के लोभ से बढ़कर इधर उधर दौड़ लगाने वाला नहीं। लोगों को कहां से मिल सकता है? असंतोष सबसे बड़ा महान दुख है। संतुष्टि सुख, असंतोष सबसे बड़ा दुख, और संतोष ही महान सुख है। अतः सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष सदैव संतुष्ट रहते हैं, जो है सुप्रयाग। विश्वामित्र बोले महाराज, ये सप्तऋषियों की कथा है, माने उन्हीं के वचन है। सप्तऋषि बोले, विश्वामित्र जी कहने लगे, किसी वस्तु की इच्छा रखने वाले पुरुष की जब एक कामना पूरी हो जाती है तो वो दूसरी वस्तु की तृष्णा करके और उसी में उलझा रहता है। पूरी होगी तो दूसरे की चाह। वशिष्ठ जी कहते हैं, कामना रखने वाला पुरुष सहस्त्र कामना पाकर भी कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। कामना रखने वाला, संसार की वासना में लिप्त रहने वाला मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। जैसे घी की आहुति देने से अग्नि प्रज्वलित होती है, ठीक उसी प्रकार उसकी इच्छा रखने वाला पुरुष मोहग्रस्त होने के कारण कभी सुख को प्राप्त नहीं करता। अब सोच लो भैया गिरधारी, अरुधंती बोली जैसे अनंत मृलताएं और कमल नाल में जाकर स्थित है, ठीक उसी प्रकार देवधारी की देवी विद्यमान तृष्णा अनेक अनर्थों का आश्रय है। खोटी बुद्धि वाले के लिए जिसका त्याग करना अत्यंत कठिन है, जो वृद्ध होने पर भी स्वयं बूढ़ी नहीं होती, तथा जो प्राणकारी रोग के समान है। अतः तृष्णा का त्याग कर देना पुरुष का सबसे बड़ा सुख मिलता है। तृष्णा के लिए बताया ये सबसे बड़ा सुख है। अच्छा, चंडा बोले मेरे लिए स्वामी लोग
जब इस धन से सर्प की भांति डरते हैं, तो मुझे भी उस धन से क्या नहीं भय होगा। और पशुमुखी ने कहा, सदा धर्म परायण विद्वान पुरुष जैसा आचरण करते हैं, अपने हित की इच्छा रखने वाले व्यक्ति पुरुष को भी वैसा ही आचरण करना चाहिए। तब सूत जी कहने लगे, ऐसा कहकर वे सप्तऋषि उन स्वर्ण गर्भित फलों को वही छोड़कर अन्यत्र चले गए। तत्पश्चात उन्होंने चमत्कारपुर के क्षेत्र में प्रवेश किया। वहां पहुंचते ही उन्हें सहसा अपने सामने आया हुआ सनोमुख नामक एक सन्यासी दिखाई। जो उस राजा ने गूलर के अंदर सोने की मुद्रिकाएं डाल के डाली थी, उनको छोड़ गए। तब उसी के साथ वे किसी वन के भीतर गए। वहां जाने पर उन सबने कमलों से सुशोभित एक सुंदर सरोवर देखा है, जहां भूख से पीड़ित होने के कारण उन्होंने उस पोखरे से बहुत से मंडाल निकाले और किनारे पर रखकर संध्या तर्पण करके पुण्य कर्मों में लगे हुए। तदंतर वे सब लोग जल से निकलकर एक दूसरे से मिले। तब उन्होंने मृणालों को देखकर इस प्रकार कहने लगे। ऋषि बोले, अहो हम भूख से पीड़ित हैं। इस दशा में किसी भी दर्शनी और निर्दयी ने हमारे समस्त मृणाल इस संसार में चुरा लिए। तब सनोमुख ने कहा, जिसने इन मृणालों को चुराया है, वो आज वेदों के पढ़े हुए अति प्रेमी गृहस्थी होकर तथा निरंतर सत्य बोलते हैं। ऋषि तब बोले, वाह, आपने जो शपथ ली है वो किसी दो जातियों को अभिष्ट करने वाली है, अर्थात निश्चित ही इन गुण वालों, इन मृणालों की चोरी महाराज श्रीमान की है। और सनोमुख ने कहा, निश्चित मैंने आप लोगों के मृणाल चुराए। ये सनोमुख ने कहा है, महाराज आप मुझे इंद्र जाने, दुश्मनों आपने और आप में लोभ का अभाव देकर मैं बहुत संतुष्ट हुआ था। अतः आज आप मेरे साथ शीघ्र से लोग पधारे। ऋषि बोले, देवराज हम तो मोक्ष मार्ग के लिए पथिक हैं। वो जो मुद्रिकाएं थी वो बोले, इंद्र बोले मैं नहीं डाली, गूलर में डालेगा। हमारे मन में स्वर्ग की लिप्सा नहीं है, अतः इसी तीर्थ में मोक्ष के लिए हमें आप तपस्या करेंगे। तब जमदग्नि ने कहा, बोले सुरेश्वर, हमने मृणालों से जो गूलर थी वही जीवन निर्वाह करते हुए समुद्र पर्यंत समूची पृथ्वी की परिक्रमा की है। अब हमारे साथ आपका जो समागम हुआ है, इससे आपका ही कल्याण होगा। आप यहाँ से स्वर्गलोक को पधारे। इंद्र बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मनुष्यों, मेरा दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए आप लोग अपनी कोई अभिष्ट वस्तु मुझसे ग्रहण कर। तब ऋषियों ने कहा, इंद्र इस पृथ्वी पर हमारे नाम से यहाँ आश्रम विख्यात हो जाए और यहाँ आने वाले मनुष्य के सारे पातकों का नाश हो। सप्तऋषि आश्रम हम सदा यही तपस्या के लिए तब तक निवास करेंगे जब तक कि हमें सनातन मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो। इंद्र बोले, सप्तऋषियों आप लोगों का ये आश्रम तीनों लोकों में विख्यात होगा। जो जिस कामना को मन में लेकर श्रावण की पूर्णिमा को यहाँ श्राद्ध करेगा, वो उस मनोरथ को अवश्य प्राप्त करेगा। जो मनुष्य निष्काम भाव से यहाँ श्राद्ध करता है और करेगा अथवा दान करेगा और निस्संदेह मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। जो आप लोगों के शुभ आश्रम पर देह त्यागेगा, वो पापी होने पर भी परम गति को प्राप्त होगा। जो मनुष्य एकाग्र चित्त से आकर जहाँ इंद्री बेल एवं बेलपत्री आज यहाँ पर पितरों के लिए श्राद्ध करेगा, ये सब पापों से मुक्त हो जाएंगे। किन्नर गणों के मुख से अपनी स्तुति सुनता हुआ
देव दुर्लभ परम सिद्धि को प्राप्त हो गया। ऐसा कहकर इंद्रदेव सब ऋषियों से प्रशंसित होकर वहां से अंतर ध्यान हो गए तथा वे सप्तऋषि वहीं रहने लगे हैं। तदंतर दीर्घ काल बीतते होने पर भी उन्होंने भारी तपस्या की है। अच्छा, तपस्या करने के बाद जरा मृत्यु रहित परम पद प्राप्त कर लिया है। सप्तऋषियों ने अपने आश्रम त्रिशूलधारी भगवान शिव के सिंह रूपी स्वरूप को जो स्थापित की है, उसके दर्शन मात्र से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। जो भक्ति पूर्वक पुष्प धूप एवं चंदन आदि से उसका पूजन करता है, वो अवश्य मोक्ष को प्राप्त होता है। मैं आज की कथा को सही प्राप्त होना, ठीक है। आगे अगस्त मुनि, और जब तक अपना माघ का महीना लग जाएगा, भगवान शंकर शिवलोक को छोड़ के, कैलाश को छोड़ के इस समय मृत्यु लोक में विचरण करेंगे, क्योंकि माघ मास में भगवान शंकर की पूजा अर्चना प्रार्थना हो जाती है। मैं सभी को कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, साष्टांग दंडवत करता हूँ। जय श्री राम, जय।